इमेजिन करो 14 मई 1657 की वो रात। रायगढ़ किले की दीवारें हवा से कांप रही थी, जैसे तूफान आने वाला हो। तभी एक बेबी की पहली रोने की आवाज गूंजी। संभाजी का जन्म। शिवाजी महाराज के पुत्र, लेकिन किस्मत ने उन्हें जन्म से ही आग में झोंक दिया। मां साईबाई की मौत जब संभाजी सिर्फ 9 साल के थे, तो वो अकेले पड़ गए। पिता शिवाजी एम्पायर बचाने में व्यस्त, लेकिन राजमाता जीजाबाई ने उन्हें गोद में उठाया। बेटा, तू मराठा है, तेरे रगों में आग बहती है, जीजाबाई ने कहा और उन्हें तलवार थमाई। बचपन वो कोई खेल का मैदान नहीं था। 8 साल की उम्र में संभाजी छिपकर मुगल चौकी पर हमला कर बैठे। सिपाही चीखे, ये छोटा शैतान कौन है? संभाजी ने तलवार घुमाई और भाग निकले। शिवाजी ने डांटा, क्या कर रहे हो? लेकिन संभाजी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, स्वराज्य की रक्षा तो अभी से शुरू होनी चाहिए ना। शिवाजी के चेहरे पर गर्व की चमक, लेकिन अंदर से डर भी, क्योंकि संभाजी का स्वभाव ज्वालामुखी जैसा था। वो किताबें पढ़ते, लेकिन जंगल में घूमकर युद्ध की रणनीति सीखते। संस्कृत, मराठी, पर्शियन सब जानते, लेकिन उनका असली पाठशाला था युद्ध भूमि। 16 साल की उम्र में संभाजी की जिंदगी थ्रिलर मूवी बन गई। शिवाजी उन्हें आगरा ले गए, औरंगजेब के दरबार में। लेकिन वहां का सीन, मुगल बादशाह का सिंहासन चमक रहा था, लेकिन संभाजी का दिल जल रहा था। औरंगजेब ने कहा, शिवाजी के पुत्र, हमारी सेवा करो, धन दौलत मिलेगी। संभाजी ने आंखें तरेरी, तुम्हारी गुलामी? कभी नहीं, मैं मराठा हूं, झुकना नहीं जानता। और वो भाग निकले, रात के अंधेरे में, गुप्त रास्तों से। मुगल सिपाही पीछे, लेकिन संभाजी घोड़े पर सवार, जंगल में गायब। 1680 में शिवाजी की मौत के बाद संभाजी सिंहासन पर बैठे। लेकिन सस्पेंस खत्म कहां हुआ। चाचा सोयराबाई ने षड्यंत्र रचे, जहर, गद्दारी। संभाजी ने चीख कर कहा, जो मेरे खिलाफ है वो मराठा नहीं। उन्होंने पोर्चुगीज पर हमला बोला। गोवा के किलों में आग लग गई, पोर्चुगीज चिल्लाए, संभाजी का आतंक। लेकिन सबसे बड़ा क्लाइमैक्स मुगलों से। औरंगजेब की लाखों की फौज आई, लेकिन संभाजी गेरिल्ला वॉर में माहिर। वागना नदी किनारे का युद्ध, रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें। संभाजी ने चिल्लाया, हर हर महादेव, और 40,000 मुगलों को धूल चटा दी। उनके घोड़े की तापें रुकती नहीं, तलवार की चमक से दुश्मन अंधे हो जाते थे। संभाजी की जिंदगी सिर्फ युद्ध नहीं, प्रेम भी था। पत्नी येसुबाई उनके साथ युद्ध में जाती थी। एक रात येसुबाई ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ मरने को तैयार हूं। संभाजी ने गले लगाया, तुम मेरी ताकत हो। लेकिन किस्मत का काला साया, विश्वासघात। करीबी सरनाबौत गनोजी को मुगलों ने खरीद लिया। 1689 में संगमेश्वर में आराम की रात, अचानक हमला। संभाजी पकड़े गए। येसुबाई की आंखों में आंसू, लेकिन संभाजी ने कहा, डरो मत, स्वराज्य बचेगा। बादशाह ने हंसकर कहा, इस्लाम कबूल कर, जान बख्श दूंगा। संभाजी ने ठहाका लगाया, तुम्हारा धर्म, मैं हिंदू हूं, झुकूंगा नहीं। गुस्से में औरंगजेब ने यातनाएं शुरू की। आंखें फोड़ी, संभाजी नहीं चीखे। जीभ काटी, वो मुस्कुराए। हाथ पैर तोड़े, लेकिन दिल नहीं टूटा। 3 हफ्ते का टॉर्चर। हर रात औरंगजेब पूछता, अब झुक जाओ। संभाजी जवाब देते, मौत से डरता कौन है। आखिर 11 मार्च 1689 तुलापुर में वध। लेकिन उनकी आखिरी चीख, स्वराज्य जिंदाबाद, आज भी गूंजती है। संभाजी की मौत ने मराठों को आग लगा दी। राजाराम, पेशवाओं ने एम्पायर फैलाया। आज महाराष्ट्र में उन्हें धर्मवीर कहते हैं, हिंदू रक्षक जो कभी नहीं झुके। उनकी कहानी सिखाती है, जब दुनिया कुचले तब भी खड़े रहो। साहस की लौ कभी नहीं बुझती। दोस्तों, ये थी संभाजी की थ्रिलिंग स्टोरी। एक्शन, इमोशन, सस्पेंस से भरपूर। अगर दिल छू गई तो लाइक दबाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ, अगली स्टोरी किस योद्धा थी, छत्रपति शिवाजी या बाजीराव।